जैसे तुम एक कंपनी का शेयर बाय करते हो और अगर अब मार्केट में उस कंपनी का जो वैल्यू है अगर वो ग्रो करता है तो फिर वो शेयर भी बढ़ेगा और शेयर का प्राइस बढ़ना मतलब तुम्हारा प्रॉफिट होना, राइट। अब इमेजिन करो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे तुम किसी भी बैंक या फिर कंपनी के ऊपर डिलाई नहीं करते, सिर्फ तुम, मार्केट और एक्सचेंज। वेलकम टू क्रिप्टो करेंसी। और ये इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और एक मिसअंडरस्टूड मार्केट भी है। इसीलिए इन सब के बावजूद मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में और इंडिया में उनके रेगुलेशंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहले ही बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? देखो, जैसे हम 500 रुपये कैश रखते हैं ना, वो पैसे हमारे पास फिजिकली होते हैं, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है जिसे हम डिजिटल वॉलेट में रखते हैं। ये वो वाला वॉलेट नहीं है, यह है एक डिजिटल वॉलेट जहाँ पे तुम तुम्हारे क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो। और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के जो काम है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे जो USDT है वो पेमेंट के लिए काफ़ी यूज़ होता है और ज़्यादा ट्रेडर USDT में ही पे आउट लेते हैं। लेकिन बिगनर्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो USDT और USD इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों अलग है। और अगर तुम क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो फिर तुम्हें ये तो पता होगा कि जो USDT है और USD है, इन दोनों का जो प्राइस है ये सेम ही है, इसलिए इन्हें हम 1:1 करेंसी कहते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है जो USD मतलब जो US डॉलर है वो है एक करेंसी और जो USDT है वो है एक क्रिप्टो कॉइन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो है नेटवर्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, ये तुम वीडियो में आगे जानने वाले हो। इसे ऐसे मान लो कि तुमने फंडिंग पिप्स का एक 5K का अकाउंट परचेस किया और वहाँ पे तुमने पेमेंट मेथड क्रिप्टो सिलेक्ट करके USDT से पेमेंट कर दिया, लेकिन तुम्हारा जो पेमेंट है वो फेल हो जाता है और तुम्हें तुम्हारा USDT रिफंड में नहीं मिलता और तुम सोचते हो ऐसा क्यों हुआ। इसका सिंपल सा आंसर है कि तुमने जो नेटवर्क है वो गलत सिलेक्ट किया। और पेमेंट के लिए हम क्रिप्टो में जनरली कॉइन्स का यूज़ करते हैं, जैसे USDT, बिटकॉइन, BNB चेन, ऐसे हम कॉइन यूज़ करते हैं और इनमें से सबसे पॉपुलर कॉइन है USDT। लेकिन ये जो कॉइन्स है इन सब का एक नेटवर्क होता है। जैसे अगर मैं USDT का एग्जांपल लेता हूँ तो फिर तुम्हें USDT का ट्रॉन नेटवर्क, इथेरियम नेटवर्क, BNB चेन नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क होता है। और इस पार्ट को ध्यान से देखना, तुमने फंडिंग पिप्स का जो नेटवर्क है शायद तुमने वो गलत सिलेक्ट किया। तुमने USDT से पे तो कर दिया लेकिन तुम्हारा पेमेंट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नेटवर्क है फंडिंग पिप्स का, तुमने उस नेटवर्क को USD ट्रॉन में सिलेक्ट किया था और तुम्हारे वॉलेट में जो USDT था वो था ERC20। जाहिर सी बात है ERC20 से TRC20 में तुम USDT सेंड करोगे वो नहीं जाएगा, वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और तुम्हारा जो USDT है वो हमेशा के लिए खो जाएगा। इसलिए जब तुम किसी को पेमेंट कर रहे हो तो फिर उसका नेटवर्क और तुम्हारा नेटवर्क सेम रहना चाहिए। अब तुमने क्रिप्टो करेंसीज, कॉइन्स और नेटवर्क के बारे में तुम समझ गए और अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की डेली वॉल्यूम के बारे में। देखो, मैंने बहुत जगह पे देखा, लेकिन हर जगह पे डिफरेंट जो क्या कहते हैं उसे डेली वॉल्यूम है वो शो कर रहा था। लेकिन तुम इसे ऐसे मान के चलो कि मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना देखा, क्रिप्टो मार्केट का जो डेली वॉल्यूम है वो है 50 से 150 डॉलर्स के बीच, 50 से 150 बिलियन डॉलर्स के बीच में। और अगर हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करें तो फिर वो है बिटकॉइन, एज वेल एज बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक क्रिप्टो करेंसी है। फिर है इथेरियम, जो ये भी काफ़ी पॉपुलर है। और फिर है स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT और USDC। ये क्या करते हैं, ये जो करेंसी है जैसे USD, इन सब करेंसी के बीच में एक रिलेटिव स्टेबल वैल्यू मेंटेन करते हैं। जैसे एक USD इक्वल्स टू एक USDT, ये जो मेंटेन है सेम है जो प्राइस, यही होता है स्टेबल कॉइन्स और इन्हें हम 1:1 करेंसीज भी कहते हैं। फिर आता है मीम कॉइन्स जैसे शिबा इनू, डॉज कॉइन्स, पेपर कॉइन्स एट्सेट्रा। लेकिन इन सब में से बिटकॉइन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो इसका सीधा आंसर है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर करेंसी
इन क्रिप्टो मार्केट। और इसका एक और रीज़न है कि बिटकॉइन में सिर्फ 21 मिलियन ही सप्लाई है, मतलब एक लिमिटेड सप्लाई है बिटकॉइन में, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। और एक और चीज़ के लिए हो सकता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल और लिक्विडेट करेंसी है। अब इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादातर लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है? तो इसका सीधा आंसर है हाँ, येस, क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है और तुम्हें उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना होगा। उसके साथ साथ क्रिप्टो में टैक्सेशन का भी काफ़ी झोल है। अगर तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर तुम्हें 30% फ्लैट टैक्स पे करना होगा, उसके साथ साथ 1% TDS और 4% सेस। आई थिंक ये टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होता है, आई डोंट नो हाउ, बट मैंने जितना देखा तो तुम्हें ये पे करना होगा 30% टैक्स, 1% TDS और 4% सेस। अगर हम इजी टू यूज़ देखें तो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट क्रिप्टो ट्रेडिंग से काफ़ी ईजी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में तुम क्या करते हो? बैंक अकाउंट से ब्रोकर पे पैसे डिपॉजिट करते हो, प्रॉफिट करते हो, पैसे विड्रॉ कर लेते हो, दैट्स इट। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग में तुम्हें काफ़ी कुछ करना होता है। तो USD में तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट को तुम्हें INR में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जो टैक्सेशन काफ़ी झोल है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर वो सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अप्रूव्ड एडवाइज़र के साथ ज़रूर कंसल्ट करना। और बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें पता होगा कि स्टॉक, क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना कितना रिस्की है। एक मिस्टेक और तुम्हारा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। इसीलिए पहले रिसर्च करो, एक स्ट्रेटजी बिल्ड करो, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझो, चार्ट कैसे पढ़ना है उनको समझो, और फिर रिस्पॉन्सिबली ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और टेक्निकल एनालिसिस ये जो सारे चीज़ है उनके बारे में मैं फ्यूचर में वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो यही तक था। आई होप कि तुम्हारे जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो फिर तुम मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना। और अगर तुम स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टॉक मार्केट को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे देख लेना। और तुम्हें पता होगा कि ये सब वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप ग्राइंडिंग एंड राइज लाइक ए फीनिक्स।